हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सबसे टॉप की रिक्रूटमेंट जजमेंटल एजेंसी है, एक तरह से जो कि न्यायाधीश न्यायपालिका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर ये वैकेंसी निकाली है रिक्रूटमेंट सेल की। इंगेजमेंट ऑफ द लॉ कम क्लर्क रिसर्च एसोसिएट ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। ध्यान रहे, कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है, 1-2 साल के लिए है, परमानेंट इसको नहीं समझना दोस्त। इसके बारे में डिटेल में मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है, स्कीम ऑफ द इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024 फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90 कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट इन द लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, लगभग 90 पोस्ट निकली है। इसकी जो सैलरी रहेगी 80,000 पर मंथ रहेगी फॉर द असाइनमेंट ऑफ टर्म 2025-26 के लिए। ठीक है, 1 से 2 साल के लिए रहने वाली है, 80,000 पर मंथ रहेगी। बट ध्यान रहे ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है दोस्त, सिलेक्शन जो होगा उसकी प्रोसीजर है। देखो, फुल टाइम असाइनमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन होगा। ठीक है, फुल टाइम असाइनमेंट नहीं होगा, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होगा। असाइनमेंट फुल टाइम होगा बट ये कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। इट विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। ये किसी को ये अधिकार नहीं देता सेलेक्टेड कैंडिडेट को कि आप क्लेम कर सको कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो, कैंडिडेट मस्ट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट ऑफ द लॉ कम क्लर्क। ठीक, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम द हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग, जिसमें इंटीग्रेटेड डिग्री लॉ कोर्स मतलब 5 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है वो चलेगा, या 3 साल का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एडवाइस होता है। ठीक, कैंडिडेट स्टडिंग 5 ईयर 5th ईयर ऑफ द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आखिरी साल में 5th ईयर में है, अथवा 3 साल का आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें से लास्ट ईयर में है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो 3 साल का प्रोग्राम होता है लॉ का वो कर रहे हैं और उसके लास्ट ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते एक ही कंडीशन है कि जब आप लास्ट टाइम जाएंगे लास्ट में तो वहाँ पर आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, राइटिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द रिट्राइवल ऑफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वायरस सर्च इंजन प्रोसेस सच एज ECR। ये सारी चीज़ें SCO SCC ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करी जाए तो मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये एज कहाँ से काउंट होगी तो देखो, इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर कल से 14 जनवरी से चालू हो चुका है। ठीक है, 15 जनवरी है, 7 फरवरी तक चलेगा, तो आपकी डेट 7 फरवरी से ही काउंट होगी। ठीक है, 20 साल से 32 साल। मेथड ऑफ सिलेक्शन की जो बात होगी तो देखो, 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। एक तो फेज 1 होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन फेज 2 होगा एंड देन फेज 3 में इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब फेज 1 फेज 2 में जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आपका जो वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आप फॉर्म भर सकते हो। चॉइस ऑफ द सेंटर की बात करूँ देन मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताता हूँ कैसे एग्जाम होगा। सबसे पहले चॉइस ऑफ द सेंटर, जो पहला और दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, पहला और दूसरा पार्ट जो होने वाला है वो एक ही दिन होगा। ठीक है, एक ही दिन होगा। 23 सेंटर मिल रहे हैं इंडिया में। 23 सेंटर में से सेंटर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। ठीक है, एप्लीकेंट्स जितने होंगे उसके आधार पर इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। सेंटर ये दिए गए हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सेंटर दिए हैं। जो तीसरा फेस होने वाला है इसमें से तीसरे फेस में इंटरव्यू होगा। ठीक, अब डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जो है 9 मार्च को रखी गई है। देखो, 7 फरवरी तक तो आपको फॉर्म भरा जाएगा, 9 मार्च को आपकी डेट ऑफ द एग्जाम रखी गई है। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। जो पार्ट 1 होने वाला है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, MCQ एग्जाम होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन दिखेगा एंड उसको आपको पेन और पेपर से आपको पेपर पर लिखना रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई दोस्त इतनी बात। फिर 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 9 मार्च को। और जो मॉडल आंसर की होगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो कंडक्टिंग एजेंसी है, तो वो आपको 10 तारीख को 12 बजे दोपहर को 10 मार्च को आपका जो मॉडल आंसर की है वो अपलोड कर दिया जाएगा एंड पब्लिक आपके लिए विजिबल होगा 11 PM 11 तारीख से, 11 मार्च से। ठीक है,
और अगर आप कहीं पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन में तो 100 रुपये आपका पर क्वेश्चन आप वहाँ पर पेमेंट करके उस पर क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ी की बात करूँ तो देखो 14 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से, ठीक। और आपका ये फॉर्म भरा जाएगा 7 फरवरी तक। एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है तो 500 रुपये प्लस 500 रुपये फ़ी लगने वाली है, प्लस उसके ऊपर जो बैंक का चार्ज लगने वाला है वो, ठीक है, इतना होगा। फिर क्लोजिंग डेट मैं आपको बता दिया हूँ कि ये 12 बजे मतलब 11:55 7 फरवरी तक रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, वही सारी चीज़ें जो बेसिक रहती हैं, कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली रिजेक्टेड। मतलब कंक्लूजन में ये कि अगर वो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप अप्लाई करो। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है MCQ मैथमेटिक्स रीजनिंग के वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसको जाके देखो, पढ़ो, समझो। एकदम आसान भाषा में दिए गए हैं, समझाया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके पढ़ो, फ़ायदा उठाओ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।